बेहतरीन टीचर, उतना ही प्यारा अनुशासन, उतना ही सजग व्यक्तित्व और बहुत प्यारा अनुशासन केंद्रीय विद्यालय संगठन को उन्होंने दिया है। निश्चित तौर पे द्वारका देवभूमि धन्य है सर आपके कदमों को पाकर। जोरदार कदम ध्वनि करें सर के लिए। मंच बेताब है आपकी वाणी सुनने के लिए। हम सब आतुर हैं। माननीय डॉक्टर एस वर्मा। सभी को इस पावन अवसर पर मेरा सुप्रभात। इस पावन अवसर पर भगवान द्वारकाधीश की नगरी में और इस केंद्रीय विद्यालय द्वारका परिवार का मैं अपने आप को पाकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए सभी अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने अपना प्रोग्राम दिया है, बेहतरीन प्रोग्राम दिया है, उन सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्यार और विश्वास इसी तरह से इस केंद्रीय विद्यालय परिवार को मिलता रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा बताया गया पूर्व वक्ताओं ने कि हमारा देश जो है वो आजाद तो हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिल गई थी, लेकिन उस देश को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके अथक प्रयासों से और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में भारत के लिए एक संविधान लिखा गया था, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने उस समय भारत की वर्तमान परिस्थिति और आने वाली परिस्थितियों को जाना, उनकी दूरदर्शिता, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे उनकी दूरदर्शिता, जो आज और आप और हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, जो कर्तव्य हमें मिले हुए हैं, वो इस संविधान की देन है। और ये भारत का जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस उपलक्ष्य में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी माताओं बहनों को जिन्होंने अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करके, उन बहनों ने जिनने अपना भाई खोया, उन सबको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा के भाव अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया। प्यारे बच्चों, वो जो स्वतंत्रता सेनानी हमको आजादी दिला गए, हमको एक लिखित संविधान दे गए, लेकिन उस संविधान को पालन करना, उस संविधान के नियम कानूनों को पालन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है।
हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। इस कोरोना महामारी में आप सब लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आप हम पर विश्वास करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए बहुत चिंतनशील हैं, बहुत मनन करते हैं कि देश के लिए, देश के युवाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में विभिन्न योजनाएं तो बच्चों से लेकर के युवाओं और किसानों तक सबके लिए हितकारी हैं। इस कोरोना महामारी में देश के हित में पूरे भारतवर्ष में कोरोना वैक्सीन, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाए गए थे और केंद्रीय विद्यालय में भी बच्चों के लिए भी कैंप लगा करके वैक्सीनेशन करवाया गया था। ऐसे चिंतनशील, ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री को पाकर के ये देश वास्तव में गौरवान्वित है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन और रात हमारे लिए चिंतनशील हैं, इसी तरीके से हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें। जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका हम पालन करें। शिक्षक हैं तो अपना जो शिक्षण का कार्य है उसके कर्तव्य का पालन करें। विद्यार्थी हैं अपने जो शिक्षण का पार्ट है कि उसको क्या सीखना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पालन करें। देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक देश के उत्थान के लिए, देश की उन्नति के लिए क्या उनकी मदद हो सकती है। जैसे कि यदि कोई इनकम टैक्स दाता है तो वो ईमानदारी से अपना टैक्स पे करे और देश के उन्नति में अपना योगदान दे। तो हम सभी लोग जो हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सब लोगों से मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि आपको कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों का आप पालन करें। कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उनको आप प्राप्त करें। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। एक साथ मेरे साथ आप भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की जय। आवाज नहीं है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। एक बार प्रिंसिपल साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। और स्नेह और आपके मार्गदर्शन का एक गठबंधन केंद्रीय विद्यालय द्वारिका के शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं।